ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली। श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। जय जिनेन्द्र नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम सभी जैन धर्म के जो बेसिक सिद्धांत हैं उनको समझ रहे हैं। पिछली संस्कारशाला की कक्षाओं में हमने नमोकार मंत्र से, जो कि जैन धर्म का सबसे बेसिक चीज़ है, उसका महत्व समझा, उसकी शक्ति समझी। वहाँ से लेकर के हमने गति, कषाय, 5 प्रकार के पाप, हम संसार में जो परिभ्रमण करते हैं, इन पापों को, कषायों को करके करते हैं, इनसे हम कैसे छूट सकते हैं, इन सब का ज्ञान हमने संस्कारशाला में प्राप्त किया। हमने पिछली कक्षा में क्या समझा था? हमने समझा था किस प्रकार से सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धा करने पर हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होता है। यदि हम सच्चे देव, शास्त्र, गुरु पर श्रद्धा नहीं करेंगे और मिथ्या देवी देवताओं के चक्कर में रहेंगे तो हम आज जो संसार में दुखी हो रहे हैं वैसे ही दुखी होते जाएंगे। यदि हम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इन सभी मिथ्यात्व से बच करके सम्यक्त्व को अपनाना पड़ेगा। आज की इस संस्कारशाला में हम चर्चा करेंगे एक पर्व के बारे में। उस पर्व का नाम है रक्षाबंधन पर्व। हम और आप बड़े हर्षोल्लास के साथ में रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं, लेकिन यह रक्षाबंधन पर्व कब मनाया जाता है, ये कब से प्रारंभ हुआ, किसने प्रारंभ किया, किस कारण से मनाया जाता है, इन सब बातों की जानकारी प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम इस संस्कारशाला में समझेंगे। हम अपनी बात प्रारंभ से करते हैं। हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। उन 24 तीर्थंकरों में 18वें नंबर के तीर्थंकर हैं भगवान अरनाथ स्वामी। अरनाथ स्वामी के समय में उज्जैनी नगरी में श्री वर्मा नामक एक राजा थे, वो राज्य करते थे। वहाँ पर उनके बलि, नमूची ऐसे 4 मंत्री थे। उन 4 मंत्रियों के साथ में श्री वर्मा बहुत अच्छी तरह से राज्य करता था। एक दिन नगर के समीप, क्योंकि पहले के समय में मुनि महाराज वनों में, जंगलों में निवास करते थे, तो नगर के समीप एक उपवन था। वहाँ पर अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि महाराज पधारे। वो आकर के वहाँ पर तपस्या साधना करते थे। संयोग से राजा श्री वर्मा, जो कि जैन धर्म का अनुयायी था, अपने मंत्रियों के साथ में उन सभी मुनि महाराजों के दर्शन करने पहुंचा। जो राजा था वो तो जैन धर्म में, दिगंबर जैन धर्म में पूरा विश्वास रखता था, लेकिन वो जो मंत्री थे वे जैन धर्म से जलते थे और मुनि महाराजों से तो द्वेष भाव रखते थे। तो जब वो राजा के साथ में उनकी वंदना करके वापस लौट रहे थे तो अकंपनाचार्य जो मुनि महाराज थे वो अवधि ज्ञानी थे। तो अवधि ज्ञान से उन्होंने ये जान लिया कि ये जो 4 मंत्री हैं, बलि आदि, ये सब मिथ्या दृष्टि हैं, घमंडी हैं, अभिमानी हैं, ये दिगंबर जैन धर्म को मानने वाले नहीं हैं, हम लोगों से द्वेष रखने वाले हैं और यदि इनसे चर्चा करेंगे तो व्यर्थ में लड़ाई झगड़ा होगा। तो इसलिए उन्होंने अपने संघ के सब साधुओं को आदेश दे दिया कि हमें मौन रखना है और अपनी साधना करनी है, इन मंत्रियों से कोई बातचीत नहीं करनी। लेकिन उस समय, जिस समय आचार्य महाराज ने आदेश दिया, एक मुनि महाराज, श्रुत कीर्ति मुनि महाराज, उस समय वहाँ पर नहीं थे। वो नगर में आहार करने के लिए गए हुए थे, तो उन्हें अपने आचार्य की आज्ञा नहीं मालूम थी। जैसे ही वो आहार करके लौट रहे थे, इधर से राजा और ये 4 मंत्री लौट रहे थे, अपने राज्य की तरफ जा रहे थे, अपने नगर की तरफ जा रहे थे, और वो मुनि महाराज नगर से अपने उपवन की तरफ आ रहे थे। मार्ग में जब उनकी भेंट हुई
तो जैसे ही चारों मंत्री ने उन मुनि महाराज को देखा तो उनके प्रति द्वेष भाव जागृत हो गया, उन मुनि महाराज के प्रति। और राजा को बोले, देखो ये कैसा मोटा पेट फूला हुआ बेल की जैसे चला आ रहा है। ऐसे गलत शब्दों के साथ में उन मुनि महाराज की निंदा की। अब मुनि महाराज को तो अपनी आचार्य की आज्ञा का तो मालूम नहीं था, क्योंकि वो तो आहार के लिए गए हुए थे। तो उन्होंने उस समय, क्योंकि वो तो जैन दर्शन के बहुत प्रकांड विद्वान थे, तो उन्होंने उनके साथ में वाद विवाद कर लिया। जिन मुनि महाराज के साथ में वाद विवाद हुआ था, क्योंकि आचार्य ने आज्ञा दे दी थी ना कि तुम वहीं जा कर के रहो, तो इस कारण से वहीं वाद विवाद के स्थान पर वो मुनि महाराज ध्यान में लीन थे। तो उन चारों मंत्रियों ने सोचा, अन्य मुनि महाराज को तो बाद में मारेंगे, इनके कारण से हमारी दुश्मनी हुई, इनके कारण से हमें नीचा देखना पड़ा राजा के सामने, तो क्यों ना सबसे पहले इन्हीं को मार दें। और जैसे ही उनको मारने के लिए उन्होंने तलवार उठाई, वन देवता ने उन मुनि महाराज की रक्षा करी और उन चारों मंत्रियों को कीलित कर दिया। कीलित का मतलब होता है वो जैसी स्थिति में है, जैसे तलवार इस तरह से उठा करके मारना चाहा तो हाथ यूं की यूं ही रह गए, हाथ नीचे नहीं आए, फिर कीलित कर दिया। प्रातःकाल जब हुआ, जब लोगों ने देखा, पूरी प्रजा ने देखा, तो उससे उनकी और ज़्यादा निंदा हुई। लोगों ने बहुत उनको लज्जित किया, उनके बारे में सोचा, देखो ये चारों मंत्री कैसे हैं जो मुनि महाराज को मारने के लिए आए हैं। तब इस अवस्था में राजा ने उन चारों को और दंडित किया और कहा कि इनको तो फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। लेकिन आचार्य महाराज ने कहा, उन मुनि महाराज ने कहा, नहीं, जैन धर्म दया प्रधान है, इनकी कोई गलती नहीं है, ये मेरे ही कर्म का उदय है। इस तरह क्षमा करके उनको वहाँ से छोड़ दिया। लेकिन फिर भी राजा ने अपने जिन धर्म के प्रति, दिगंबर धर्म के प्रति और मुनि महाराजों को मारने का उन्होंने भाव किया, तो ऐसे उन चारों मंत्रियों को देश निकाला दे दिया और अपने देश से निकाल दिया। उन्होंने छल कपट के द्वारा राजा सिंघल को बंदी बना लिया और उन पद्मराय को सौंप दिया, जिससे पद्मराय राजा बड़ा खुश हुआ, काम उनका हो गया। तो उन्होंने कहा कि मांगो, तुम्हें क्या वरदान मांगना है। तो ये जो बलि था मंत्री, ये बड़ा चतुर था। इसने कहा, राजन अभी नहीं हम ये वरदान मांगते, इस वरदान को आप भंडार में रख लो, जब आवश्यकता होगी, जब समय होगा, हम आपसे निवेदन कर देंगे। चूँकि राजा पद्मराय का बहुत बड़ा काम हो गया था, तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। संयोग से वे ही अकंपनाचार्यादि 700 मुनि महाराज विहार करते करते हस्तिनापुर नगरी में पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही साथ जब राजा को खबर हुई, राजा को और बलि को सबको खबर हुई, तो उसके मन में फिर से बदला लेने की भावना हुई कि इन्हीं के कारण से मुझे लज्जित भी होना पड़ा, इन्हीं के कारण से मुझे देश निकाला हुआ और सारे संसार में मेरी बदनामी हुई। तो अब तो मैं इनको बदला ज़रूर लूँगा, अब तो मेरे पास में वरदान भी है। तो वो राजा बलि अपने मंत्रियों के साथ में, जो मंत्री था बलि, वह अपने अन्य साथियों के साथ में राजा पद्मराय के पास में पहुँचे और बोले, मेरा जो वरदान बाकी था वो अब लेने का समय आ गया, आप मुझे वरदान दीजिए। तो राजा पद्मराय ने कहा, कहिए तुम्हें क्या चाहिए। तो बलि ने कहा, मुझे बहुत अधिक कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 7 दिन का राज्य चाहिए, 7 दिन तक मुझे राजा बना दो और फिर बस मैं आपके वरदान से आपको मुक्त कर दूंगा। प्राण जाए पर वचन न जाए, इस उक्ति को सार्थक करते हुए राजा पद्मराय ने उस बलि को 7 दिन का राजा बना दिया। जैसे ही राजा बनाया, वह अब बलि मंत्री से राजा बन गया और उसके मन में जो आए वो करने लगा, खूब दान देने लगा, खूब यज्ञ होम करवाने लगा। और उन 700 मुनि महाराज जहाँ पर जिस उपवन में थे, उसके चारों तरफ बाड़ लगा दी और उसमें आग लगवा दी। आग लगवाने से क्या हुआ, खून मांस आदि को उसमें जलाने लगा। उन मुनि महाराजों का स्वास्थ्य खराब होने लगा, उनके शरीर झुलसने लगे। क्यों? उसके मन में तो बदले की भावना थी। वो तो ये चाह रहा था कि 700 मुनि महाराजों को मैं मार दूं। इस कारण से उसने आग लगवा दी और फिर ऐसा करने पर उन मुनि महाराजों का बड़ा स्वास्थ्य खराब होने लगा। जब 7 दिन तक इस तरह की प्रक्रिया चलती रही, तब एक दिन एक मुनि महाराज हुए सागर दत्त। उन्हें आकाश में एक जो नक्षत्र है वो हिलता हुआ दिखा। उससे उन्हें अवधि ज्ञान से जाना कि मुनि महाराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। तब उन्होंने एक शुल्लक पुष्पदंत जी को, जो एक विष्णु कुमार मुनि महाराज हमारे यहाँ पर हुए, उनके समीप में भेजा। उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया था कि विष्णु कुमार मुनि महाराज को विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है और उस रिद्धि के सहारे से वो ही एकमात्र ऐसे साधु महाराज हैं जो उन मुनि महाराजों का उपसर्ग दूर कर सकते हैं। उन शुल्लक जी ने जाकर के निवेदन किया।
विष्णु कुमार मुनि महाराज जो ध्यान कर रहे थे, उन्होंने अपने ध्यान को छोड़ करके विक्रिया रिद्धि के प्रभाव से एक छोटे से बौने ब्राह्मण का रूप बनाया, बटुक का, और बना करके और राजा बलि के पास में पहुंच गया और जाकर के कहा, स्वामी, क्योंकि वो तो सबको दान दक्षिणा दे रहा था, तो वो जैसे ही बौना व्यक्ति पहुंचा तो राजा बलि बड़े अभिमान के साथ में बोला, ये आ गया छोटा सा व्यक्ति, ये क्या लेगा, देखते हैं क्या मांगता है। तब उस स्थिति में वह जो बटुक ब्रह्मचारी था, उसने कहा, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 3 पैर भूमि चाहिए, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, बस 3 पैर भूमि, मैं तो इतने में अपना गुजारा कर लूँगा। राजा बलि हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख, इतना सा मांगना है तुझे, बहुत और मांग। तो उस बटुक ने कहा, नहीं, मुझे तो बस इतना सा ही चाहिए। उस राजा बलि ने उसे कहा, ठीक है, तथास्तु, तुम ले लो। जैसे ही तथास्तु बोले, वह जो बटुक थे, जो विष्णु कुमार मुनि महाराज का रूप था वो, तो उन्होंने अपनी विक्रिया रिद्धि के प्रभाव से अपना विशालकाय शरीर बना लिया और इतना बड़ा शरीर बनाया कि पहला पैर तो रख लिया सुमेरु पर्वत पे, दूसरा पैर रख लिया मानुषोत्तर पर्वत पे, और इतना ही मनुष्य स्थान है। अब तीसरा पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। तब इस स्थिति में तब उन्होंने राजा से कहा, बलि से कहा, बता, 3 पग भूमि मांगी थी मैंने और तुमने 3 पग भूमि देने की बात की थी, अभी तो 2 ही पैर हुए हैं, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ। तब उस राजा बलि को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो झुक गया, हे स्वामी, अब तीसरा पैर मेरी पीठ पर रख लो। जैसे ही पीठ पर रखा, उसका अभिमान चूर चूर हुआ, उसने क्षमा याचना की। विष्णु कुमार मुनि महाराज ने उन 700 मुनि महाराजों की रक्षा की, वो पूरा बाढ़ हटाया, सब कुछ किया। और जिस दिन ये रक्षा की, उस दिन था श्रावण शुक्ला पूर्णिमा का दिन था, और उसी दिन से पूरे के पूरे जगत में, पूरी प्रजा में हर्षोल्लास हुआ कि एक मुनि महाराज के निमित्त से उन जो दुर्बुद्धि थे, जो मिथ्या दृष्टि थे, उनको भी सम्यक्त्व का ज्ञान हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अकंपनाचार्य मुनि महाराज के साथ में 700 मुनि महाराज थे, उन सब मुनि महाराजों की रक्षा हुई। प्रजाजन में हर्षोल्लास हुआ, सबने मुनि महाराज की योग्य जो आहार है वो बनाया और उनकी सेवा की, वैयावृत्ति की। तब से लेकर के हमारे यहाँ पर यह वात्सल्य का प्रतीक, मुनि महाराजों की रक्षा का प्रतीक, यह रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। भैया जी, उस राजा बलि ने उन मुनियों पर उपसर्ग क्यों किया था? हमने जो भी कहानी पढ़ी उसमें समझा ना, जब वो मंत्री, बलि आदि जो 4 मंत्री थे, जब वो वहाँ पर राजा के साथ में दर्शन करने गए, तो शुद्ध सागर जो मुनि महाराज थे, उन मुनि महाराज के साथ में उनका वाद विवाद हुआ। वाद विवाद में वो हार गए, और हारने के कारण से उन्हें लज्जा महसूस हुई, शर्म महसूस हुई, उन्हें नीचा देखना पड़ा। तो उनके मन में उन्हें बदला लेने की भावना हुई कि मुझे तो इन मुनि महाराज से बदला लेना है। जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है, अभिमानी होता है, वो वास्तविकता को नहीं पहचानता, वो तो उस अभिमान के कारण से और अधिक उसको बदला लेने की भावना से और अधिक क्रोधावेश में आकर के नुकसान पहुंचाना चाहता है। और इसी भाव के कारण से राजा बलि ने उन मुनि महाराजों के ऊपर उपसर्ग किया था। भैया जी, मुनिराज अगर चाहते तो वो उपसर्ग खुद दूर करवा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? यही तो हमारे यहाँ के दिगंबर जो जैन मुनि महाराज होते हैं, उनकी क्षमाशीलता है। अकंपनाचार्य मुनि महाराज जो थे, 700 मुनि महाराज थे, उनमें भी इतनी शक्ति थी, इतनी साधना थी, इतनी कठोर तपस्या थी कि अगर वो चाहते तो किसी भी श्रावक को कह के, उस समय भी तो जैन धर्म को मानने वाले बहुत थे, और खुद अपनी शक्ति के प्रभाव से वहाँ देवता आकर के भी उनकी रक्षा कर सकते थे। लेकिन फिर भी प्रतिकार करने की सामर्थ्य होने पर भी वो कर सकते थे, उसको दूर कर सकते थे। लेकिन यदि वो उसको दूर करते तो फिर ऐसा उपसर्ग सहन करने का अवसर कब मिलता? मुनि महाराज तो ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर उपसर्ग आए और मैं कष्टों को सहन करूं ताकि मेरे कर्मों की निर्जरा हो। अपने मन में क्षमा भाव को धारण करके कि मुझे इन मंत्रियों से बैर नहीं रखना, हमें तो ऐसा उपसर्ग आया है, अब इसे शांत भाव से सहन करना है, हमें कोई मतलब नहीं है। और ऐसा आदेश उनके आचार्य जो अकंपनाचार्य मुनि महाराज थे उन्होंने दिया और सब मुनि महाराज ध्यान में लीन हो गए। तो क्षमा भाव को भी धारण किया, निर्जरा का भी निमित्त बना, इसलिए उन्होंने स्वयं उपसर्ग दूर करने की नहीं सोची। भैया जी, रक्षाबंधन पर्व पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, तो वे ऐसा क्यों करते हैं? रक्षा बंधन पर्व है ना, रक्षा मतलब रक्षा का, बंधन मतलब बांधने वाला जो धागा है, सूत्र जिसे अपन कहते हैं, राखी जिसे हम कहते हैं, ऐसा पर्व जहाँ मनाया जाए वो रक्षाबंधन पर्व है।
ये जो परंपरा एक वर्तमान समय में चल रही है कि बहनें अपनी रक्षा के लिए अपने भाइयों को राखी बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है और अपने रक्षा का संकल्प उनसे करवाती है, भाई उनसे उनकी रक्षा करने का संकल्प करता है। यह परंपरा एक अर्वाचीन है, नई नई चली है। वास्तव में होना क्या चाहिए, हमने जो अभी रक्षाबंधन पर्व की कहानी सुनी, इसमें कहीं भाई बहन का त्यौहार नहीं है। ये तो सभी साधर्मी बंधुओं का त्यौहार है, चाहे हम हो चाहे आप हो, चाहे दो भाई आपस में भी हो। मैं तो कह रहा हूँ पति पत्नी भी आपस में रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। भाई रक्षा सूत्र बांधना है, रक्षा सूत्र का मतलब क्या, एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प लेना। अब एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प की जिम्मेदारी क्या भाई बहनों की है? ऐसा नहीं है। हम अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी समाज की रक्षा के लिए, अपनी धर्म की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधें। सबसे पहले तो हम ये विचार करें कि हम रक्षाबंधन पर्व मना रहे हैं तो क्यों मना रहे हैं। ये एक वात्सल्य का, प्रेम का प्रतीक है। ये तो आपस में प्रेम का, वात्सल्य का त्यौहार है, एक दूसरे की रक्षा करने का त्यौहार है, रक्षा करने का संकल्प लेने का त्यौहार है। रक्षा सूत्र एक धागा बांध करके हम ये भाव बनाते हैं कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। इसलिए मात्र भाई बहन तक ही हम सीमित नहीं रहे, इसमें तो हम अन्य साधर्मी सभी बंधुओं को, जो हमारे पड़ोस में रहने वाले हैं, जो हमारे साधर्मी बंधु हैं, उन सबको हम आपस में राखी बांध सकते हैं। भैया जी, और हमें इस रक्षाबंधन पर्व के दिन क्या क्या करना चाहिए? जैसा कि हमने कहानी में सुना, जब उन मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग हुआ था तो वह उपसर्ग आज के दिन दूर हुआ था, मतलब श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन जब हम रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हमारे नगर में मुनि महाराज हैं, हम चौका लगाएं, उनको शुद्ध आहार कराएं, क्योंकि मुनियों के निमित्त से ही मनाया जा रहा है। कदाचित यदि मुनि महाराज नहीं हैं तो वहाँ जहाँ हैं वहाँ हम पहुँच करके उनको आहार दान दें। और बड़े हर्षोल्लास के साथ में, वात्सल्य का त्यौहार है, वात्सल्य का पर्व है, पूरे घर परिवार के सब लोग इकट्ठे हों और बड़े प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ में रक्षाबंधन पर्व मनाएं, धर्म की रक्षा करने का संकल्प लें। आजकल बहुत लोग इसे कोरम पूरा करने लग गए, सिर्फ धागा बांध देते हैं, पैसा भिजवा देते हैं, ये सब बातें होने लग गई हैं। इन सब बातों की जगह हम वास्तविक स्थिति में पहुँचें, जो है उसको स्वीकार करें। हम प्रेम भाव के साथ में, पूरे परिवार के साथ में बहुत अच्छे से एक दूसरे की रक्षा का संकल्प करते हुए अपनी धर्म की रक्षा का भी संकल्प करें। यदि हमारे धर्म के ऊपर किसी तरह की कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो हम सभी साधर्मी बंधु एकजुट होकर के हमें उसका विरोध करना चाहिए, अपने धर्म की, अपनी समाज की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक होगा। हम और आप जो संस्कारशाला सुन रहे हैं, अब तक जैसा मनाया, अब आगे से हमें रक्षाबंधन पर्व इसी तरह से मनाना है, तब तो हमारा संस्कारशाला सुनना सार्थक होगा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नेमचंद जैन, सौरभ जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमती स्नेहलता शाह, डॉक्टर सुहास, डॉक्टर मोनिका शाह, कुमारी राधिका शाह एवं पुष्पा देवी जैन, धर्मपत्नी पुष्प कुमार जैन, विकास जैन, जया जैन, ऋषभ जैन, प्रियांशी जैन, इम्फाल, मणिपुर एवं जबलपुर से गुप्तदान। ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला।